फाइलर होना है क्या चीज? बिजनेस कम्युनिटी में जितने लोग हैं सिर्फ वही फाइलर हो सकते हैं। फाइलर बनने का प्रोसेस क्या है? वेबसाइट है ठीक है। iris.fbr.gov.pk। फाइलर बनने का प्रोसेस क्या है? इसके लिए आपको कितनी फीस दरकार है? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या किसी इदारे से रुजू करना पड़ेगा आपको? और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बहुत ज़्यादा बहस सुनी है कि फ़ाइलर हो जाएं तो ये फ़ायदे हो जाते हैं, नॉन फाइलर हो तो ये नुकसानात हो जाते हैं, लेकिन अभी तक हम सब इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि फ़ाइलर होना है क्या चीज़। फाइलर और नॉन फाइलर का जो इम्तियाज़ है इसी में ये, चूँकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है कि 24 करोड़ एक्सीड कर गई है, मगर जो हमारे टैक्स नेट में लोग अभी तक वो 5 to 6 मिलियन के करीब हैं। तो हर जो बंदा जो लिमिट है उसमें कानून में प्रोवाइडेड है, अगर उसे ज़्यादा अर्न करता है तो वो लाजम है उस पर कि अपनी वो इनकम टैक्स की सालाना रिटर्न अपनी फाइल करे। जो उसके कारोबारी अखराजात को माइनस करके जो उसका मुनाफा है वो गवर्नमेंट को बताना होता है, जिसके ऊपर उसने टैक्स की अदायगी करनी है। अब फाइलर और नॉन फाइलर का जहाँ तक सवाल आता है, जो शख्स रेगुलरली अपनी इनकम टैक्स की जो गुशवारा जमा करवाता है वो फाइलर नेट में शामिल हो जाता है। जो अपनी टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाता वो तमाम नॉन फाइलर्स हैं। बिजनेस कम्युनिटी में जितने लोग हैं सिर्फ वही फाइलर हो सकते हैं कि जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनकी सैलरी कोई 50, 60, 70,000 है, क्या वो भी फाइलर बन सकते हैं? तो बिजनेसमैन जिसकी भी आमदन जो उसका जो मिनिमम जो स्लैब है उससे एक्सीड करती है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन के लिए सालाना आमदन की जो स्लैब है वो 6 लाख है। मींस कि अगर उसकी आमदन 50,000 पर मंथ से एक्सीड करती है, ही इज़ बाउंड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर जो कारोबारी अशखास हैं उनके लिए 4 लाख की लिमिट है। जिसके पास प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डर है, 500 जो स्क्वायर यार्ड से एक्सीड करेगी वो उसने अपना जो गुशवारा फाइल करना है। जिसके पास 1000 सीसी जो हॉर्स पावर की जो कार है उसके पास उसने अपना गुशवारा फाइल करना है। मीन्स के ऐसे तमाम अशखास जो लॉ में प्रोवाइडेड किए गए, इवन अगर वो बिजनेसमैन नहीं है या सैलरी होल्डर नहीं है, तो उन्होंने बताना है कि हाँ वो रेवेन्यू कहाँ से हासिल कर रहे हैं, कहाँ से वो अपने सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। जो फाइलर के लिए जो ज़रूरी है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, साथ उसकी अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 116 सब सेक्शन 2 वो आपने फाइल करनी है। वो क्या है, वो उसमें आपके तमाम इमूवेबल एसेट्स की तफसील है। तो वो हम किस तरह फाइल कर सकते हैं? वो डेफिनेटली आपके पास जो बिलोंगिंग्स हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टीज़ की शेप में है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई ज्वेलरी है, आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड की सूरत में कोई सेविंग्स हैं, लाइफ लॉन्ग सेविंग्स है, वो आपने सारी डिक्लेयर करनी है। अगर कोई भी इंसान वो डिक्लेयर नहीं करता तो उसके लिए कानून में जो पीनल सेक्शंस हैं, वो कोई भी आपकी ऐसी जो प्रॉपर्टी जो आपने डिक्लेयर नहीं की वो समझी जाएगी कि आपकी जो आपके पास सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं थे, आपने वो ब्लैक मनी से बाय की है, उसके ऊपर वो आपको टैक्स भी इम्पोज करेंगे, उसकी पेनल्टी भी लगाएंगे। मैं फाइलर बनना चाहती हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ अप्लाई करूँगी, कैसे अप्लाई करूँगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? वेबसाइट है iris.fbr.gov.pk। यहाँ पे आपने CNIC जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो पासवर्ड जो आपके ईमेल पे भी और आपके सेल फोन नंबर पे भी आया, आपने इसको लॉगिन कर लिया तो ये आपके पास जो मेन पेज आपके पास ओपन हो गया। आपका जो प्रोफाइल आपका आ जाएगा, बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है सारी आप इस पे यार मालूमात है। इसमें ये है कि जो आपने इन पास्ट या जो भी आपने कोई ट्रांजैक्शंस की हैं, कोई बाइंग की है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी तफसील इसमें उनके पास आ जाती है, ऑलरेडी आ जाती है। आगे क्रिएट योर रीपेमेंट, अगर आपकी कोई वाजिबुल-अदा पेमेंट जो टैक्स आपने जो पे करना है, आपने उसका जो वोचर प्रिपेयर करना है, उसके लिए लास्ट वन है क्रिएट योर ई पेमेंट। फीस सबमिट करनी होगी किसी भी बैंक में, या क्या फाइलर बनने के लिए क्या चीज़ होगी? जो ई पेमेंट का वोचर बनाएंगे जो 1000 पेनल्टी वाला या अपनी ड्यू टैक्स लाइबिलिटी का, उसका PSID फर्स्ट जनरेट होगा।
ठीक आप है, उसको मोबाइल बैंकिंग से भी, ऑनलाइन भी बैंक यानी में हम मैनुअल भी, अपने ठीक है। किसी भी जैज़ कैश या किसी भी ऐप से, इजी पैसा से आप उसको पे कर सकते हैं। फाइलर बनने में ये प्रॉपर प्रोसीजर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? अगर तो सैलरीड है, सैलरी में तो आपका सैलरी का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसमें कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है। अगर जो बिज़नेस है, बिज़नेस में फिर आपकी वो जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, उसमें जो आप अपना टर्नओवर बता रहे हैं, क्या वो अपने बैंक अकाउंट से टैली करता है, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी में ही जो टाइम लगता है। बाकी है जब आपकी रिटर्न सबमिट हो जाती है, विदिन 1 आवर आप उसमें फाइलर हो सकते हैं बाय पेइंग द पेनल्टी ऑफ ₹1000। मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा वो जो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब मुझे मतलब 2-3 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि ये अब मेरे जो है वो सैलरी बढ़ गई या मेरा बिज़नेस में इतना प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो मैंने वो अपडेट करना हो वहाँ पे डेटा, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, कानून में लचक मौजूद है। विदिन 60 डेज अगर आपको जब आप रिटर्न अपनी सबमिट कर देते हैं, विदिन 60 डेज विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, आप उसको अमेंड कर सकते हैं कि ये इसमें गलती रह गई है, जो भी है उसमें आप अपवर्ड करके आप मजीद टैक्स पे करना चाहते हैं या उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप 60 डेज एक्सीड कर जाते हैं तो फिर विद अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर, जो कंसर्न कमिश्नर है। तो इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें किसी लॉयर की भी ज़रूरत पड़ती है? डेफिनेटली, चूँकि सारा अकाउंटिंग मेथड है, इसमें सारा चीज़ों को देखना पड़ता है, अकाउंट से रिलेटेड है, आपको जो है एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह सैलड के लिए मैंने जैसे बताया कि वो कंपैरेटिवली इजी है, वो उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ लोग वो खुद भी कर सकते हैं। मगर जो बिज़नेस रिलेटेड है, चूँकि हमारा जो ज़्यादातर जो आपको पता है कि जो तबका इलिटरेट है, जो बिजनेसमैन है, उनको समझ बूझ नहीं है, अकाउंट से नो हाउ नहीं है, बैलेंस शीट फाइल करनी होती है, जो कि एक टेक्निकल जो है, उसकी जो एक टेक्निक है उसको बनाने की एक्सपर्टीज़ है, उसमें लॉ इन्वॉल्व है।